नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज की खबर का यहां पर असर हुआ है। जल भराव का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। सड़कों और गलियों में भरा था बारिश का पानी। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर और उसका ही असर अब झज्जर में हुआ है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां जलभराव का जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे थे। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा होने को लेकर यह खबर दिखाई गई थी और उसके बाद ही अब अधिकारी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि बारिश के बाद से सड़कों और गलियों में पानी भर गया था, जिस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद हरियाणा न्यूज पर खबर चलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए, जलभराव का जायजा लेने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। झज्जर से बड़ी खबर, बारिश के बाद से झज्जर के कई इलाकों में सड़कों और गलियों में पानी भर गया था, जिस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी और उसका ही अब असर हुआ है कि अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जिस इलाके में जलभराव हुआ है वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, ताकि जो पानी इन गलियों में जमा हुआ है, सड़कों पे जमा हुआ है, उसका किस तरह से निकासी किया जा सके, किस तरह से वहां से इन पानियों को निकाला जाए, और इसी का जायजा लेने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें आपके कि मानसून की दूसरी बारिश के बाद से ही झज्जर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। सड़कों और गलियों पर पानी भर गया है, जिसको लेकर हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर खबर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ है और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। तो झज्जर में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां जलभराव का जायजा लेने पहुंचे हैं अधिकारी, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने सड़कों और गलियों में पानी भरने की खबर दिखाई थी और उसके बाद से ही अब अधिकारी एक्शन में दिख रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता झज्जर से रमाकांत मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत मित्तल, जिस तरह से हम लोगों ने ये खबर दिखाई थी, क्योंकि वहां पर कई इलाके ऐसे थे, कई जगहों पर पानी का जो जमाव था वो काफी था, उसके बाद से अब अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन में, वो मौके पर पहुंचे, क्या कहा है उन्होंने? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं यहीं से ही हमने सुबह खबर करी थी। ये पूरा जो रोड था ये पूरी तरह से जलमग्न था खालिद। और जैसे ही हरियाणा न्यूज ने इसको प्रमुखता से खबर किया, क्योंकि हरियाणा न्यूज लगातार लोगों की समस्याओं को उठाता रहा है और आज भी हम सुबह से ही यहाँ पर खबर के लिए खड़े थे और यहाँ पर जलमग्न है। और दो सरकारी स्कूल है, एक सरकारी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर बॉयज स्कूल है। बच्चे काफी परेशान हो रहे थे और हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि प्रशासन जो लगातार जो लाख दावे कर रहा था कि हम लोगों ने नाले की सफाई कर ली है और अब जल भराव नहीं होगा, और उसकी पोल हम लोगों ने खोली। उसके बाद जैसे ही खबर चली, उसके बाद उपायुक्त पूनिया यहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ जितने भी अधिकारी थे वो पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परेशानी हुई तो आप लोगों को कड़ी सजा मिलेगी और बिल्कुल आप तुरंत से ये जो समस्या है उसका समाधान करें। उन्होंने नालों की सफाई करी और कर्मचारी भी यहां पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। तो अगर हरियाणा न्यूज अगर खबर नहीं दिखाता तो शायद प्रशासन नहीं जागरूक होता, लेकिन जैसे ही हरियाणा न्यूज ने लोगों को खबर सुनाई, क्योंकि दुकानदार परेशान थे, क्योंकि कल रविवार होने की वजह से, कोरोना गाइडलाइन की वजह से सारी दुकानें बंद थी। दुकानदार जैसे ही दुकानें खोलते उनके घर दुकानों के बाहर में 3 से 4 फीट पानी भर गया था। दुकानदार काफी परेशान थे। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। खबर जैसे ही चलती है उसके बाद झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया यहां पहुंचते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि तुरंत से जहां जहां भी पानी की समस्या है वहां खुद पहुंचे और उस समस्या का निदान करें। क्योंकि गांवों से भी लगातार हम खबर को जो खबरें हैं वो बता रहे थे कि लगातार गांव में भी पानी जल भराव की समस्या थी। झज्जर जिले के ही कई गांव थे जिसमें 6-6, 7-7 फीट पानी भर गया। पुनिया ने उसका कहीं ना कहीं पुनिया ने उसको चीजें लगी और खुद पुनिया छतरी लेके उपायुक्त महोदय पहुंचते हैं और छतरी लेकर सभी अधिकारियों को यहाँ खड़ा कर बताते हैं कि यहाँ तुरंत से पानी जो है वो निकाल दे। और आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पर 4 से 2-2, 2.5 फीट यहाँ तक पानी आ गया था और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं
पानी पूरी तरह से वो हो गया। तो आप समझ सकते हैं अगर हम लोग खबरें नहीं दिखाएंगे तो शायद प्रशासन नहीं जागता, हम लोग इसी तरह खालिद जी परेशान रहते। तो ये जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी को ये पहले ही ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। येलो अलर्ट का मतलब है कि अब लगातार झज्जर में तेज बारिश होगी। जब तेज बारिश होगी तो प्रशासन के जो दावे थे वो आखिर में कहां है? प्रशासन जो लाख दावे कर रहा था कि साहब हमने नाली की, गली की हर समस्याओं को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन फिर से इस मेन चौराहे पे पानी भर जाता है। दुकानदार परेशान है, आम लोग परेशान है, कई बाइक सवार को यहां पर चोटें भी आई, लेकिन प्रशासन है कि मुख्य दर्शक बना रहा। हमने खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन की नींद जागती है और अधिकारी यहां पर आते हैं और जो काम को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। रमाकांत मित्तल, सवाल यह है कि जो अधिकारी बारिश होने के बाद, लोगों की परेशानी बढ़ने के बाद मौके पर पहुंचे, क्या मानसून आने से पहले इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकता ताकि यह स्थिति ही पैदा ना होती? जैसे आपने बताया कि सामने स्कूल है और बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई बच्चा वहां गिर जाता है या उस पानी में गिरने की वजह से गड्ढे भी बहुत जगह होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है, उसके पैर हाथ टूट जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस काम को पहले क्यों नहीं किया अधिकारियों ने? मैं आपको बता दूं, श्यामलाल पुनिया लगातार नालों की सफाई करते रहे, निर्देश देते रहे। उन्होंने यह भी दावा किया अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब झज्जर में किसी भी तरह का कोई जल भराव नहीं होगा। ये प्रशासन के दावे थे, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है प्रशासन के उलट ये दावे हो जाते हैं। सरकारी स्कूल है, यहाँ नाला भी है और नाले का जो पानी है पूरी तरह से भरा हुआ, नाले का पानी वापस सड़कों पर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं खालिद, अगर नालों की प्रॉपर सफाई करी होती तो ये जो पानी है वो पूरी तरह नालों में चला जाता और यहां पर इस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन जो प्रशासन का जो दावा था वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहा। अगर धरातल पर होता तो शायद आज झज्जर वासियों को यह समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ता। लेकिन सवाल यही है कि साफ सफाई के लिए भी जो पैसे आते हैं वो पैसा जाता कहां है? क्या नालों में बह जाता है? रमाकांत, हर साल का यही काम है खालिद, जहां पर शासन प्रशासन कभी किसी पर आरोप या प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, लेकिन जो फंड आता है आखिर में वो जाता कहां है? जो सफाई का फंड अलग से रिलीज किया जाता है, जब बारिश का मानसून का जब सत्र आता है तो फंड रिलीज होते, बड़े बड़े फंड दिए जाते हैं, लेकिन वो फंड कहां जाते हैं यही सवालिया निशान है। क्योंकि अगर फंड को सही जगह लगा दिया जाता तो झज्जर की यह हाल, जो बदहाल आज स्थिति है, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन और भी मानसून है, जो लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है कि 5 दिन 4 दिन लगातार बारिश होगी। जब पहले ही दिन में यह हालात है तो 2-3-4 दिन जो है आम लोगों के जो चेहरे पर जो भय है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आम लोग पूरी तरह परेशान है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं गुजर बसर के लिए अपने दुकान पर भी आना पड़ेगा, अपनी नौकरियों पर भी जाना पड़ेगा, स्कूल में बच्चे भी आएंगे क्योंकि 16 तारीख से स्कूल भी खुल गए। तो आप समझ सकते हैं कि झज्जर जिला प्रशासन को यह तालमेल बैठाने में, ये सफाई करने में इतना समय क्यों लगा, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। ठीक है रमाकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद से लगातार स्थिति बिगड़ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के बाद से, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मानसून के दूसरी बारिश के बाद से ही जल भराव की स्थिति इतनी भयानक है। 4 फीट 5 फीट से ज्यादा बारिश की पानी जो है वहां पर लगा हुआ है और लगातार प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो दावे भी अब इस बारिश में धुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी दावे तो बहुत होते हैं, सरकार की तरफ से पैसे भी भेजा जाता है कि बारिश से पहले ये जो जल जमाव है उसकी स्थिति को ठीक किया जा सके ताकि इस तरह की स्थिति ना हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर, शीतला माता मंदिर के पास सड़क बनी सैलाब, तालाब बन गई है। यहां पर सड़क पर आधे डूबे दिखाई दिए लोग। बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल। बड़ी खबर गुरुग्राम से, शीतला माता मंदिर के पास सड़क बनी तालाब, यहां पर जल जमाव की स्थिति काफी भयानक हो गई है। सड़क पर आधे डूबे दिखाई दिए लोग, आधे यहां पर आधे लोग जो हैं आधे बदन तक डूबे हुए दिखाई दिए। तो शीतला माता मंदिर के पास सड़क पर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो पानी है लोगों के कमर तक पहुंच गया है और यहां से गुजरने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह गुरुग्राम की स्थिति है जिसे हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद की यह स्थिति है। यहां पर
लोगों के कमर तक पानी पहुंच गया है। 4-4 फीट 5-5 फीट तक पानी यहां पहुंच गया, जिसके वजह से यहां से आना जाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो लगातार बारिश के बाद से स्थिति बिगड़ती जा रही है और 8 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में। बहादुरगढ़, झज्जर, अंबाला, इसके अलावा गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, राई, जहां पर बारिश के बाद से आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भयानक हो गई है। सड़कों पर जल जमाव है। जल जमाव की वजह से यहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों को लेकर निकलने में भी परेशानी हो रही है। 8 तस्वीरें जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश की स्थिति को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां स्थिति जो है वो मानसून की दूसरी बारिश में ही इस कदर खराब हो गई है कि लोगों को अब परेशानी उठानी पड़ रही है। चाहे बहादुरगढ़ की बात करें, झज्जर की बात करें, अंबाला की बात करें, गुरुग्राम की, कुरुक्षेत्र की बात करें, जींद की बात करें या राई की बात करें, या इसी तरह से फरीदाबाद की भी बात कर लें। हर जगह बारिश के पानी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाजारों में सबसे बुरा हाल है। सब्जी मंडी, अनाज मंडी में सबसे बुरा हाल है। जल जमाव होने की वजह से किसान भी सब्जी मंडी और अनाज मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से पूरा अंदाजा आपको लग गया होगा कि बारिश से पहले जो दावे किए जाते हैं, जो सरकारी दावे होते हैं, जो नगर निगम की ओर से दावे किए जाते हैं, उन दावों का क्या होता है जब सड़कों पर पानी इस तरह से, जब सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, सैलाब उमड़ पड़ता है सड़कों पर बारिश के बाद। उसके बाद से सवाल यही उठता है कि जो पैसे, सरकारी पैसे जो आते हैं नालों की सफाई के लिए, ड्रेन सिस्टम को ठीक करने के लिए, आखिर वो पैसे जाते कहां हैं? अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। चाहे बहादुरगढ़ हो, झज्जर हो, अंबाला हो, गुरुग्राम हो, कुरुक्षेत्र हो, जींद हो, राई हो, यहां पर स्थिति आपको देखकर लग गया होगा पता कि क्या स्थिति है यहां पर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमने जो तस्वीरें दिखाई उसमें जिस तरह से झज्जर में देखें या फिर गुरुग्राम की बात करें, या इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई ऐसे शहरी इलाके हैं जहां पर कि जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए खालिद, जिस प्रकार से झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद हर जगह की बात की जा रही है, गुरुग्राम के जो हम दृश्य देख रहे हैं, इस प्रकार से हिसार भी कहीं भी इससे बचा हुआ नहीं है। जब भी बारिश आती है तो यहाँ भी इसी प्रकार से सड़कें जलमग्न हो जाती है। अब पहली बारिश की अगर हम बात कर लें मानसून की, चाहे हिसार हो, बरवाला हो, उपलाना हो, तमाम जो सड़कें थी वो जलमग्न दिखाई दी। और उसके बावजूद भी अब दूसरी मानसून आने को है यहाँ पर। हालांकि आज बारिश शुरू हो चुकी है हल्की फुल्की, जैसी ही तेज बारिश होगी तो फिर से सड़कें जलमग्न हो जाएंगी, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आती। खुद नगर निगम के जो है चेयरमैन यहाँ पर पानी में उतर करके देखते हैं कितना पानी भरा हो गया है, लेकिन पानी निकासी का उनके पास भी कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, सड़कों पे सड़कें बना दी जाती हैं, लेकिन नाले नहीं बनाए जाते। अगर नाले कहीं पर बने हुए हैं तो उनकी सफाई नहीं की जाती, उनको खोदा नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर जगह ऐसी ही अव्यवस्था है पानी निकासी को लेकर के। करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जो हालात है वो टस से मस नहीं होते। जी, जो हालात है वो टस से मस नहीं होते। जरूर बारिश होने से पहले या मानसून को लेकर जब अलर्ट किया जाता है अनूप, तब सरकारी दावे हो या प्रशासन की बात करें या नगर निगम की बात करें, उनके तरफ से ये कहा जाता है कि ड्रेन सिस्टम को ठीक कर लिया गया है। लेकिन जब बारिश होती है तो सारे दावे हवा हो जाते हैं। सवाल यह है कि जो पैसा इन साफ सफाई के लिए आता है उसका क्या बंदरबाट किया जाता है या फिर सही तरीके से नहीं इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से लोगों को यह परेशानी उठानी पड़ती है बारिश के मौसम में। अनूप, यस सर, क्या आवाज मिल रही है? तो लगातार पूरे प्रदेश में अनूप आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है खालिद जी, बिल्कुल मिल हाँ, रही है। सवाल यही था अनूप कि जिस तरह से पैसे जो आते हैं ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, खास करके बारिश से पहले मानसून का जब अलर्ट जारी किया जाता है, उस पैसों का क्या होता है? क्या उसको सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है या फिर बंदरबाट हो जाता है उस पैसों का और इस्तेमाल नहीं होने की वजह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है?
देखिए खाली जी, इस प्रकार से तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि जो पैसा लगाया जाता है उसका बिल्कुल सही सिस्टम से प्रयोग नहीं होता। आधे से ज्यादा पैसा फूस कर दिया जाता है। वहीं जो पुराने नाले हैं उन्हीं के साथ नई सड़कें बना दी जाती है। अगर ये हो जाता है, कई बार सड़कें ऊंची हो जाती है और नाले बराबर हो जाते हैं तो पानी निकासी बिल्कुल नहीं होती। सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप रहती है, सीवरेज पर ढक्कन नहीं होते, अगर कहीं लगे हुए तो वो खुल नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं बार बार देखने को मिलती है और इस बार भी मानसून की पहली और दूसरी बारिश में ऐसा ही हो रहा है। चलिए अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे प्रदेश में बारिश के बाद से कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा हालांकि बहुत से ग्रामीण इलाके में बारिश के बाद से जरूर किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि जीरी बुआई का समय चल रहा है और ऐसे समय में पानी की जरूरत होती है। और इस पर हमारे साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, पहला सवाल यही है कि आपके यहां बारिश के बाद क्या स्थिति है? क्या वहां पर जलजमाव की स्थिति है या सब कुछ ठीक है बारिश के बाद? जी बिल्कुल खालिद, इस वक्त देखिए जो जहां हम खड़े हैं ये औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य रास्ता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ये पानी की जो है ये फैक्ट्री एरिया का रास्ता है, जो कि जहां से जो बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे से जो फैक्ट्री को जोड़ता है वो रोड है। औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य रास्ता है। इस पर आप देख सकते हैं कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ियों का आवागमन बंद हो चुका है। ऐसे में जो लोग हैं जिनको यात्रा करनी होती है, अपने घरों पर या मंजिल पर पहुंचना होता है, या दुकानों पर या मकानों पर या फैक्ट्री में, उनको काफी किल्लत हो रही है। लगातार बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इस जल भराव की स्थिति जो बनी है वो सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही इसलिए कहेंगे कि लगातार जो रोड के साथ में जो नाले होते हैं, सीवरेज होते हैं, वो ठप है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रोड पर पानी भरा है और जो लापरवाही कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की है। ऐसे में सवालिया निशान यही खड़े होते हैं कि जो सीवरेज और नालों की अगर समय रहते सफाई हो जाए तो ये पानी की स्थिति ऐसे उत्पन्न ना हो। और लगातार जो अगर गांव के आंचल की बात करें तो गांव के जो जोड़ है ओवरफ्लो हो चुके हैं, घरों में पानी भर चुका है। लगातार जो घर भी गिरने की कंडीशन में है, लगातार जो है काफी बड़ी किल्लत है। क्योंकि जो गांव के आंचल की बात करें तो समर्सिबल जो होते हैं, जो पानी के लिए लगाए जाते हैं, ट्यूबवेल जिनको बोलते हैं, वो लगातार चलाते हैं। और जो जोड़ है वो ओवरफ्लो होने की वजह से गांव में पहले ही पानी ज्यादा होता है और ऐसे में जब बारिश आती है तो घरों में पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो इन्वर्टर जिन लोगों ने लगा रखे हैं और उनके जमीन में है, अगर उसमें करंट आता है और किसी की मौत होती है, उसका कौन जिम्मेवार है? क्योंकि लगातार अगर ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल आपको डूब रही है। ये मुख्य रास्ता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है। आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं कि लाइव तस्वीरों में ये स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। लगातार जो है हालात गंभीर बने हुए हैं। ये स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं, जो कि स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ को अनेक गांव को जोड़ता है। अनेक गांव को जोड़ने की वजह से आप इस रोड के हालात देख सकते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है, जो पशुओं का हॉस्पिटल है, इसमें भी लबालब पानी है। इधर से ये जो इंडस्ट्रियल एरिया को रोड जोड़ता है, ये देख सकते हैं जहां पर ऊंचाई है वहां पर पानी नहीं है, लेकिन जहां पर झील है वहां पर आपको पानी दिखाई देगा। ये जो रोड है स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं, जो कि आपको बयान करती हैं कि लोगों की जो आफत बन चुकी है। लगातार ये सरकारी हॉस्पिटल पशुओं का है, जो दछेड़ी गांव के पास का है, और जो लगातार जिन लोगों को किल्लत होती है वो काफी परेशानी में आते हैं। और लगातार जो रोडों की हालात है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग जो गांव हैं जिनके हालात काफी गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि गांव का जो आंचल है। लेकिन लाजपत, यही सवाल हमने भी पूछा था कि जिस तरह से बारिश के बाद ये स्थिति बन रही है स्टेट हाईवे पे, आपने दिखाया कि कैसे लबालब पानी भरा हुआ है। पशुओं के अस्पताल में लोग अपने पशु के इलाज के लिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पर पानी का जमाव है। सवाल यही है कि प्रशासन जो दावे करता है, जो नगर निगम, जो नगर पालिका और नगर निगम जो दावे करता है, वो दावे इस समय आके धुल क्यों जाते हैं? आखिर उन दावों का क्या होता है? उन पैसों का क्या होता है जो सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं साफ सफाई के लिए? क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते, इसलिए यह स्थिति पैदा होती है? जी बिल्कुल खालिद, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए जब मानसून का जब समय आता है उससे पहले जो नाले और नालियां हैं, जो सीवरेज है, उनको साफ करवाया जाता है, जो कि कागजों में सिर्फ सफाई होती है। जो ठेकेदारों के साथ मिली भगत कर जो ऊंचे पदों पर बैठे जो सरकारी कर्मचारी हैं या ठेकेदार को लगा लीजिए, उनकी मिली भगत की वजह से आम जनता को परेशानी होती है। ये देख सकते हैं
कि ट्रैक्टर कितने लबालब में इस पानी में आ रहा है, जो कि काफी मजबूरी है। और जो लोग इस रोड पर चल रहे हैं उनको देख सकते हैं कि कैसे परेशानी हो रही है। ये महिलाएं हैं, ये भी इस रोड से गुजर रही हैं। और लगातार बात करें तो देखिए, देश का जो टैक्स का पैसा है वो कैसे बर्बाद होता है, क्योंकि बर्बाद इसलिए कहेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है जिनकी मिली भगत की वजह से करोड़ों रुपए जो खा जाते हैं। हमारा मानना है कि ये जो रोड है, स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है, इस रोड को अभी जो है 2.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन पानी की स्थिति लगातार बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात खालिद ये भी है कि अभी जो काम चल रहे थे, जो रोड बन रहे थे, उन पर भी जो करोड़ों रुपए लगा था, अब मिली भगत से जो ठेकेदार हैं वो इस रोड को फिर से खा जाएंगे और जो घटिया मेटेरियल लगा था वो फिर से टूट जाएंगे। तो ठीक है लाजपत आप सोनीपत से हालात बता रहे थे, जिस तरह की वहां स्थिति है उससे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रशासन दावे भले कर रहे, लेकिन स्टेट हाईवे की ये हालत है वहां पर। और पशु अस्पताल का हालत यह है कि वहां पर जल जमाव है और कोई देखने वाला नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।